लेकिन प्रगति मेहता जी, अच्छा नहीं होता प्रगति मेहता जी पार्टी के लिए। ये पैटर्न है क्या? जी जी, आपको नजर आ रहा है ये पैटर्न है? ये आरजेडी तेजप्रताप यादव का एक मोहरा है बस, जो बीजेपी कह रही है, या फिर काफी सीनियर नेता लोग हैं। ये लोग क्यों अपमानित महसूस हो रहे हैं, क्यों अपमान झेल रहे हैं, हम लोग को तो ये समझ में नहीं आ रहा है। जगदा बाबू के बारे में ऐसी बात कही गई, रघुवंश बाबू के बारे में कहा जा रहा है, पूर्वे जी के बारे में कहा जा रहा है, उनको दरबान बना के छोड़ दिया गया है। ये कैसी पार्टी है, कैसा संस्कार है? नहीं तो ये संस्कार आपको लग रहा है कि ये प्लांटेड है, साजिश है? देखिए कहीं ना कहीं तो कुछ है, लोगों को बेइज्जत करें, उनको साइड करें, आखिर कोई मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं? नहीं तो फिर साइड करना ही रहता तो फिर जगदा बाबू को प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाया जाता? नहीं, अध्यक्ष बना के बेइज्जत कर रहे हैं ना उनको, बनाया ही क्यों सम्मानित जाता? लोग हैं वो, क्या वो दरबान नहीं है ना? नहीं, साजिश आपको नजर क्यों आ रही है? सम्मानित नेता हैं, पुराने नेता हैं, इसमें तेजस्वी यादव जी का कोई बयान नहीं आता है, इसमें आपको साजिश लालू जी का कोई बयान नहीं आता है, परिवार के किसी लोगों का बयान नहीं आता है। हाँ, छोटी छोटी घटनाओं पे बयान आ जाता है। आखिर ये बेइज्जती क्यों है पुराने नेताओं की? ये असित तिवारी जी, मुझे लगता है कि आरजेडी नेताओं से आपने पूछा भी होगा, या आपको पूछना भी चाहिए कि कम से कम लालू यादव, तेजस्वी यादव इस पर खामोश क्यों है? कांग्रेस भी इसे बुरी घटना बता रही है, बुरी बात बता रही है। सुमित जी, नहीं मैंने पूछा, नहीं मुझे पूछना चाहिए। मतलब क्या है भाई, मैं क्यों जाऊं उनके संगठन के भीतर क्या चल रहा है इसमें बातचीत करने? ये मेरा काम नहीं है। उनको खुद ये देखना चाहिए, उनके बड़े नेता हैं सारे लोग। अच्छा, मुझे लगता है कि जगदानंद सिंह जी लालू प्रसाद यादव जी के सहयोगियों में से हैं, तो काफी बड़े नेता लोग हैं, उनके अपने लोग हैं, वो उस मामले में दखल दें। मैं उनके घर में क्यों घुसने जाऊं? ये स्थिति क्या है डॉक्टर संजय कुमार जी? एक वैचारिक गठबंधन है। देखिए डॉक्टर संजय कुमार जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा ये स्थिति क्या है? तेज प्रताप के नाम पर सिर्फ ये मान लिया जाए तेज प्रताप कुछ भी बोल लेते हैं, उनको कोई गंभीरता से नहीं लेता, आरजेडी वाले भी कह देते हैं कई बार। ये सिर्फ मानकर हम छोड़ दें, या फिर बार बार अगर ऐसा हो रहा है तो ये पैटर्न है, एक साजिश है कि भाई पुराने नेताओं को किसी तरह साइड कीजिए, एक नया आरजेडी बनाया जाए? नहीं, ठीक है, नया आरजेडी आप बनाइए, लेकिन जो पुराने आपके संगठन के लोग हैं, जो पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी तो उस पार्टी में अपमानित होने का कोई हक नहीं है। आप उनको हटा दीजिए, सिरे से क्या, सीधे बुलाइए और कहिए कि नहीं, ये जिम्मेवारी मैं किन्हीं और को देना चाहता हूं, एक नई पीढ़ी को जिम्मेवारी देना चाहता हूं, जो युवा है उनको मैं जिम्मेवारी देना चाहता हूं, जो जब हम प्रवेश करें कार्यालय में तो हमें स्वागत करें वो। अब जगता बाबू, ठीक बात है कि जो उनकी उम्र है और जो जिस तरह से उन्होंने राजनीति में एक अपना कायम किया है, ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ पार्टी को दिया है, अब जगता बाबू जैसे लोग तो अब मैं नहीं समझता हूं कि वो किन्हीं की आगवानी करेंगे। आशीर्वाद वो दे सकते हैं, इस उम्र में है वो, लेकिन आगवानी उन्होंने किन्हीं का नहीं किया। इसकी वजह से अगर पार्टी के किसी सम्मानित सदस्य को नाराजगी होती है तो पार्टी बेहतर तरीके से इसकी समीक्षा करेगी। और जहां तक आरोप प्रत्यारोप की बात है, नहीं, लालू यादव की खामोशी प्रूफ करेगा। अभी तो चलिए बीमार हैं, लेकिन ट्विटर पर पहले भी एक्टिव रहते हैं। रघुवंश बाबू को लेकर उन्होंने चिट्ठी का जवाब जरूर दिया जब, लेकिन एक लोटा पानी की बात कही गई उस पर कुछ नहीं कहा उन्होंने ट्वीट के जरिए। अभी भी तेजस्वी यादव खामोश हैं, ट्विटर पर भी कुछ बोल देते कम से कम। ये खामोशी क्या कहती है? ये सब कुछ पीछे, तेज प्रताप के पीछे पूरा परिवार है। अगर खामोशी नहीं टूट रही है तो कहीं ना कहीं से मौन समर्थन तो दिख ही रहा है, और अब उस मौन समर्थन के निहितार्थ क्या हैं वो तो वो बेहतर बता पाएंगे। लेकिन जो रघुवंश बाबू जिस कद के वो नेता थे, समाजवादी पृष्ठभूमि से आते थे, कांग्रेस ने कई बार कोशिश की कि वो हमारी पार्टी में आ जाएं, उन्होंने मंत्री पद ठुकराया, और उनको अगर एक लोटा पानी कहा जाता है तो पार्टी अब इस पर क्यों निर्णय नहीं लेती है, वो तो पार्टी का मामला है। जगता बाबू जैसे लोग भी शायद अगर अध्यक्ष पद उन्होंने स्वीकार किया है तो अध्यक्ष पद की गरिमा भी बढ़ी है। जगता बाबू को तो सम्मान मिला, वो मिला, लेकिन वो अध्यक्ष पद को भी वो एक सम्मान मिला, एक गरिमा मिली। अब वहां पर जो इनका मौन समर्थन है, वो मौन समर्थन के निहितार्थ क्या है,
वो पार्टी और उस पार्टी के जो लोग हैं वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे। लेकिन संजय जी, क्या लगता है कि लालू यादव जो पुराने साथी जेपी आंदोलन के वक्त के साथी रघुवंश बाबू, 90 के दशक में नेता प्रतिपक्ष लालू यादव को बनाने वाले जगदा बाबू, उसमें शरद यादव, नीतीश कुमार भी उस वक्त थे और जिसके बाद मुख्यमंत्री बने, तो एक सारथी की भूमिका में ये लोग रहे। लेकिन लालू यादव के लिए क्या अब परिवार ऊपर हो गया है? अब ये पुराने नेता, पुराने साथी, पुरानी दोस्ती सब खत्म? नहीं, जहां तक मैं लालू प्रसाद जी को समझता हूं, जितने वो मंजे हुए राजनेता हैं उनके लिए आज भी इनके महत्व है। अब उनका कितना चल रहा है, क्योंकि वो तो हॉस्पिटलाइज हैं, अब जिम्मेवारी किन्हीं और के कंधे पर है, और जो जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं वो चीजों को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं लालू प्रसाद जी के सामने, या लालू प्रसाद जी की आवाज यहां तक आते आते बीच में कैसे दम तोड़ रही है, वो बेहतर बताएंगे। लेकिन जो लोग उनके साथ रहे हैं, लालू प्रसाद जी का यही तो ये था, खूबी थी कि वो कैसे सारे लोगों को जोड़ करके चलते थे। अगर किन्हीं की भावना आहत होती थी तो वो खुद आते थे, और आपने देखा रघुवंश बाबू के समय में कि बजाते उन्होंने जेल से चिट्ठी लिखी कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं। तो जो लोग हैं जिनके ऊपर अब जिम्मेवारी है, दायित्व को तो अब उनको संभालना होगा। हम सब कुछ लालू जी के भरोसे नहीं अब छोड़ सकते हैं। तेजस्वी यादव युवा हैं, मुझे लगता है तेजस्वी यादव, तेज प्रताप तो आप जगदा बाबू, रामचंद्र पूर्वे हैं, रघुवंश बाबू के गोद में खेले हैं, उनके बचपन उनके सामने है। अब ऐसी स्थिति में जगदा बाबू का अगर इस कदर अपमान होता है तो क्या तेजस्वी यादव की नहीं जिम्मेदारी बनती है कि वो सामने आते, जगदा बाबू को से माफी भी मांगते, तेज प्रताप माफी मांगते बाद में जाकर, एक बड़प्पन होता? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं सहमत हूं आपसे। बिल्कुल उनको आना चाहिए था, और कह तो दिए कि वो पिता तुल्य ही नहीं है। जिस तरह से आरजेडी को सींचने में, आरजेडी को जीवंत बनाने में उनकी भूमिका रही है, वो जितने भी विपक्ष का, पक्ष का व्यंग्यवान होता है उसको वो बर्दाश्त करते हुए अगर इस पार्टी को मजबूती दे रहे हैं, और पार्टी अपने ही लोगों से अगर आहत होने लगेगी, उनके जो वरीय सदस्य हैं वो प्रभावित होने लगेंगे, तो कितनी निष्ठा से, कितनी ईमानदारी से वो पार्टी की सेवा कर पाएंगे, वो तो तेजस्वी जी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन आरजेडी के नेता की हालत ये है कि आरजेडी के नेता भी कुछ बोलने से बच रहे हैं। अरविंद सिंह जी, ये समझ से परे है कि आरजेडी के नेता क्या इस बात से डर रहे हैं कि भाई तेजस्वी तेज प्रताप की पार्टी है, कुछ भी बोलेंगे फिर उनके खिलाफ ही कार्रवाई हो जाएगी? सीधे कह रहे हैं कि आंतरिक मामला है। जगदा बाबू के को सीधे सीधे कह दिया जा रहा है कि लालू यादव को बीमार करने वाले जगदानंद सिंह हैं, जगदानंद हैं, जगदानंद जी भी नहीं। अब सोचिए ये हालात हैं। सुमित जी वो पूरा राजतंत्र है, वो क्या तेजस्वी यादव में मिला हुआ सियासत है? आपको लग रहा है तेजस्वी यादव ट्विटर बॉय के रोल में हैं, उन्होंने हर विषय पर ट्वीट किया है, लेकिन इस विषय पर उनका कोई ट्वीट नहीं आया है। आप देख लीजिए, ये प्री प्लान्ड अपमानित कराया गया है, प्री प्लान्ड है उनका चुनाव में उपयोग करके। हाँ, प्री प्लान्ड है, उनका चुनाव में उपयोग करने के बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष से बेइज्जत करके हटाने का काम हो रहा है। ये प्री प्लान लग रहा है, तरीके से अपमानित किया गया है, और इस पर किसी राजद के, राबड़ी परिवार जी के इस मामले में आपको यही किसी का बयान नहीं आया है। श्रीमती राबड़ी देवी जी हो चाहे नहीं है, तेजस्वी यादव जी हो, किसी का बयान नहीं आया। मुझे सिर्फ इतनी जानकारी है, ये जो घटना आप टीवी पर दिखा रहे हैं, कांग्रेस की क्या मजबूरी है अरविंद सिंह जी? प्री प्लान्ड है, जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है। बार बार कांग्रेस क्या इस कदर पिछलग्गू हो गई है कि वो भी तेजस्वी यादव तेज प्रताप से डरती है कि भाई हम कुछ बोलेंगे तो गठबंधन तोड़ देगा। भाई मतलब कहीं के नहीं रहेंगे। दूसरे के घर में झांकना अच्छी बात है क्या? और आप किसी के घर में नहीं झांकते हैं तो आप पिछलग्गू हैं। खड़ा हुआ व्यक्ति है, आम टपके और मैं खाऊं, ये कौन सी सोच है? ये इनका राजद के अंदर क्या चल रहा है ये मैं नहीं जानूं तो मैं पिछलग्गू हो गया। देश से समाप्त है नेस्तनाबूद, और मैं उनकी खिड़की में झांकता रहूं तो मैं बड़ा अच्छा हूं कि वो देखता है कि दूसरे के खिड़की के अंदर झांकने की बात नहीं है, सब कुछ सरेआम है। असद तिवारी जी इतने भोले मत बनिए, खिड़की के अंदर झांकने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सरेआम है।
आप देखना नहीं चाहते हैं, आंख पर पर्दा लगाया है, तो हम क्या करें उसमें? हमारा कसूर नहीं है, हमारी गलती नहीं है, ये आप नहीं देखना चाहते हैं क्योंकि आपको पिछलग्गू बनकर रहना है, आपको पिछलग्गू बनकर रहना है साहब, आपको पिछलग्गू बनकर रहना है। आप मुझे बताइए, अरविंद सिंह जी को तो स्क्रीन पे कुछ भी कह के निकल जाना है, मेरी आदत नहीं है, इनको कैसे पता है प्री प्लान है? पूछिए जरा इनसे, ये सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए।